कल तक कहानी कुछ और थी, आज कुछ और है। ट्रंप कल कह रहे थे कि हम जमीनी फौज ईरान भेज रहे हैं। आज सुबह उठे तो ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं। ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम जमीनी फौज नहीं भेज रहे हैं। पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि यह जंग महज 3 या 4 दिन चलेगी। फिर ट्रंप का बयान आता है कि असल में 4 हफ्ते भी इस जंग में लग सकते हैं। और अब ताजा बयान ट्रंप का आया है, उन्होंने कहा कि हो सकता है 6 महीने भी इस जंग में लग जाएं। तो ट्रंप कितने डरे हुए हैं या ट्रंप कितने कंफ्यूज हैं, यह दरअसल उनके बयानों से जाहिर हो रहा है। शुरू में बड़े जोश से ट्रंप ने कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, यानी हम ईरान में सत्ता बदल के रख देंगे, यहां की लीडरशिप बदल के रख देंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर वजाहत आती है ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कि नहीं नहीं, रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं है। फिर ईरानी लोगों को मशवरा दिया कि भाई ईरान में खुद ही आप लोग हुकूमत गिरा दो, खुद ईरान के खिलाफ एहतजाज करो, अपनी सरकार के खिलाफ एहतजाज करो और खुद से अपनी हुकूमत गिरा दो। और अब ट्रंप फरमाते हैं, ट्रंप का कहना है कि जिसे लाना है ले आओ, बस खामनेई के बेटे को न लाओ। तो अब इस तरह से लगातार बयान बदल रहे हैं। जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद यह ऐलान किया गया कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर दरअसल मुज्तबा खामनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उन्हें अब ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो अब उस पर भी अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल घबराए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बदल गया है और वो कहते हैं कि अब जिसे लाना हो ले आओ, बस खामनेई के बेटे को मत लाना। तो पिछली जंग में यह दावा था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। दरअसल ये वो तमाम झूठ, ये दरअसल अमेरिका और इजराइल का डर, उसका खौफ हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर और किस तरह से अमेरिका डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कितने कंफ्यूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अब अपने ऑफिस में पादरियों को बुलाकर दुआ भी करा रहे हैं कि किसी तरह से वो जंग में जीत जाएं, क्योंकि वो जंग में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि जो पिछली जंग इजराइल की 12 दिनों की ईरान के साथ हुई थी, इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला किया था। उस बीच क्या दावा अमेरिका ने किया था? उस बीच भी अमेरिका ने दावा किया था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। ईरान के B-2 जो बम्बर हैं, उन्होंने अस्फहान या दूसरी जो जगह ईरान के अंदर है, जो दरअसल पहाड़ी के नीचे पूरी एक टनल बनी हुई है और उसमें ईरान का एटमी जो हथियार हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो अमेरिका ने दावा किया था कि हमारे B-2 बम्बर ने, यानी अमेरिकी B-2 बम्बर ने दरअसल अस्फहान के अंदर जाकर ज़ेरे ज़मीन जो टनल है वहां पर ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म कर दिया है। लेकिन अब नई कहानी है। नई कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं और इजराइल ये कहता है कि अगर हम ये हमला ना करते तो 2 हफ्तों में ईरान एटम बम बना लेता। तो अब इस तरह से बयान बदला जा रहा है। ये दरअसल झूठ है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ है। और या ये कहा जाए कि ये सिर्फ एटम बम या एटमी जो हथियार और तंसीबात हैं, ये तो दरअसल बहाना है और ये झूठ भी दुनिया ने देख लिया है। आप देखिए कि कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना तान कर कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम जंग जीत रहे हैं। और आज खबर आई है कि जो पादरी हैं उनको अब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में बुला लिया गया है और उनसे दुआ करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे अब ईरान कहीं ना कहीं मार देगा, यानी उनको अपनी जान का एक तरह से ईरान से खतरा हो गया है। और ऐसे में अब वो पादरियों से बाकायदा इस जंग को जीतने के लिए दुआएं भी करा रहे हैं। तो कितनी तेजी से एक डर और खौफ दुश्मन के अंदर बढ़ता जा रहा है, वो दरअसल इसे दिखाता है। और अब आप देखिए कि इस जंग को लेकर जहां पर बड़े बड़े दावे अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे कि यह जंग इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ईरान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, ये सारी चीज़ें अब एक तरफ उठाकर और इस वक्त जो जंग का मंजरनामा है उस पर आप नज़र दौड़ाइए। एक तनहा ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता में एक तरह से ईरान ने कोहराम मचा दिया है। आज इजराइल के तल अवीव में आप देखिए कि लोग किस तरह से डरे और घबराए हैं, किस तरह से तल अवीव के अंदर लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं।
आज़रबाईजान तक अब महफूज नहीं है, सऊदी अरब भी अब एक तरह से महफूज नहीं है, और जितने मिडिल ईस्ट के जो इलाके और जहां जहां पर अमेरिका की तंसीबात हैं, एयरबेस हैं, उन सबको ईरान अकेले दम पर अब एक तरह से साध रहा है। और इस जंग में जहां पर दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद हैं, एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ है, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और कब्रस जैसे मुल्क एक तरह से ईरान के खिलाफ खड़े हैं, वहीं ईरान इस जंग में तनहा जरूर है, लेकिन दुश्मनों के ईरान ने दांत पूरी तरह से खट्टे कर दिए हैं।